तो ब्रेक ब्रेक करके बनाओ सारे, मैं एक साथ डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, अब हमारा जो मेन था ना वो पेज था नोदियाल ट्रैक। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? ये वाले एक्स्ट्रा जो खुले हुए हैं ये भी बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लॉगिन करो, देखो लॉगिन ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ से ओपन करते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, ये सारे ऊपर टूल आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप जाओगे डैशबोर्ड के ऊपर, और डैशबोर्ड से ये सारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। जैसे साइट खुली होगी, अगर लॉगिन हुआ होगा तो ऊपर टूल दिखाई देंगे, अगर लॉगिन नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पे WP एडमिन करके लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो ये यहाँ पे डैशबोर्ड में ओपन करने से ये स्क्रीन खुल जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर। पेज हमारे जो है टूर के अंदर है, टूर में ऑल टूर्स, ऑल टूर के अंदर ये वाला पैकेज जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो डे बाई डे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देगी, बट रेगुलर काम करेंगे तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। वो एसएम रश के टूल वगैरह और सर्च इंजन जनरल के ना वो बना लेना, काउंट्स सारे ये सब बना लेना, आप क्रिएट कर लेना। ठीक है, दोनों एक साथ जब बैठोगे आप तो एक साथ ही कर लेना ये दो। एक एक उसमें जीमेल में सारे बनाने। देखो ये वाला मैं लिखा ना ये फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसका कलर अलग कर देता हूँ ताकि ध्यान रहे कि क्या करना था। ज़्यादा डार्क हो गया। ठीक है, तो ये आपका कलर, ये दोनों को रजिस्ट्रेशन करना है, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे। यूज प्लगइन हमने डाला हुआ है, और वेब पे एडमिन का जो है इसको भी हम चेंज करेंगे फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे दोनों आप कर लेना, एसिम रश के भी बना लेना। ठीक है, एसिम रश के मैंने लिंक आपको शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आ गया एसिम रश, दिया था ना मैंने आपको एसिम रश का, कहीं यहीं डाला होगा। अच्छा, उसमें डाला होगा, फाइल में डाला होगा या लिंक शेयर किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, ये दोनों टूल आपने बनाने हैं। ठीक है, दोनों को दोनों में लॉगिन करना है। कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को बताइए आप। ठीक है, उसके बाद देखो ये दोनों बनाते ही ना आपको जो एनालाइज करने का वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मैं देखता हूँ, डेली देखता हूँ इसको, डेली मैं पे चेक करता हूँ, तब मैं उसी के अकॉर्डिंग आप डिस्कस कर पाता हूँ कि ऐसा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पे दिखता है ये सारा कुछ, जो ये वाला टूल है ना, ये सर्च कंसोल, देखो लिखा हुआ ऊपर सर्च कंसोल, सर्च कंसोल ये दिखेगा, गूगल सर्च कंसोल लिखा हुआ ना। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है साइट में, कोई भी साइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या चीज़ हो रही है। तो अगर हम अपनी साइट पे ऐड करके चेक करते हैं तो हमें पता लगेगा कि साइट में क्या हो रहा है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन क्या आ रहे हैं, एवरेज। ये तो छोटी सी चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें पेज साइट मैप में कोई एरर तो नहीं है, सब ठीक चल रहा है, कब लास्ट क्रॉल हुआ, कब इंडेक्स हुआ, कितने लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, सेटिंग्स में चेक कर सकते, सारा कुछ इसमें रहेगा। ये टूल मतलब डालने, स्टार्टिंग से डालने में क्या होगा कि हम इसको स्टार्टिंग से एनालाइज कर पाएंगे अभी, इसीलिए मैं शुरू से बनवा रहा हूँ। बनवाने को तो हम 1 महीने बाद भी बना सकते हैं कि अभी क्या दिखाई देगा, अभी तो खाली पड़ी हुई साइट, बट शुरू से एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और ऐसे ब्रश का भी बना लेना, और जितने भी मैं आपको दिए फ्री पिक्स पिक्स भी सबका अकाउंट क्रिएट कर लेना। और एक लिंक और है, तो मेरे सिखाने का तरीका अलग है, मैं खाली एक चीज़ को पकड़ के उसको सिखाता नहीं हूँ, मैं वो सिखाता हूँ जो प्रैक्टिकली यूज़ होना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें करके क्या करोगे, जो प्रैक्टिकली यूज़ होगा, जहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, वो उस पर करते हैं। और इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे हफ्ता भर ये सिखाते रहते हैं, कैनवा, एक हफ्ता सिखाते हैं ये कैनवा, जो कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे सीख जाते हैं करते करते कैनवा। ठीक है, तो कैनवा को भी हम लर्न करेंगे, बट ये चलते फिरते ऐसे ही 1-2 दिन में ही हम सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे कैनवा के पीछे नहीं पड़ेंगे कि कैनवा कैनवा कर रहे हैं तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो टूल कोई मिस नहीं होगा, और जो हमने करने हैं मेन चीज़ें, जैसे कि पेज ऑप्टिमाइज़ करना है।
ठीक है। पेज ऑप्टिमाइज़ करते करते सारे टूल आ जाएंगे। पेज ऑप्टिमाइज़ करते करते, जैसे ये पेज को ऑप्टिमाइज़ करते करते सारे टूल हमें लर्न कर लेंगे हम। और एक ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमारे पास मिसिंग है, वो है पीडीएफ फाइल जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें काफ़ी सारे टूल रह गए हमारे। ठीक है, मेरे को ध्यान में रहता है इसका। ये चेकलिस्ट मतलब कहाँ पर थे लास्ट टाइम? या अदर्स में थे हम। तो मैंने ये बोला था कि तीन तीन कीवर्ड मतलब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे वाले केस में क्या है कि हमारा कंटेंट कम है, ठीक है, बट हमने कीवर्ड बहुत सारे यूज़ कर दिए। यहाँ पे कंटेंट हमारा सिर्फ 2 ही पैराग्राफ का है, लेकिन कीवर्ड हमने वो 2 या 3 बार बोल रहा है ना, तो बाकी को आप इसको कम कर सकते हो। जैसे कि रहेंगे इसके अंदर ही, बट जैसे ये हाईलाइट नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर दो ताकि देखने में भी ठीक लगेगा। और ये विजिट वाला भी कम कर दो, इसको भी कम कर दो, तो देखने में भी सही लगेगा। और जो पैकेज ऊपर आ ही रहा है तो इस पैकेज को भी कम कर सकते हो, नीचे पैकेज आ रहा है तो ये अब देखने में भी ठीक लगेगा। और गूगल को लगेगा हाँ 2-3 कीवर्ड जो इन्होंने फोकस कर रखे हैं, ये मेन 2-3 कीवर्ड जो है वो फोकस कर रखे हैं। हाँ, ईजी टू मॉडरेट ये भी आप कम कर सकते हो, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है। ईजी टू मॉडरेट ये कोई ऐसा बड़ा कीवर्ड नहीं है। ठीक है, अब देखने में भी ठीक लग रहा है। और अगर आप कंटेंट आपका 1 पेज 2 पेज 3 पेज का हो तो सारे कीवर्ड डाल सकते हो, और कीवर्ड भी डाल सकते हो। तो ये कह रहा है कि एक पैराग्राफ के अंदर या 500 वर्ड के अंदर आपने आपने 2-3 बार यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा नहीं, मेरे को 6 बार यूज़ करना है, तो फिर कंटेंट को इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, तो ये मेरी ट्रिक होती है। अगर मैं बार बार यूज़ करता हूँ तो मैं उसको बढ़ा देता हूँ। बट ये है कि 1-2 पैराग्राफ डालो और 1-2-3 बार यूज़ कर लो। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा कंटेंट यहाँ इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि ये भी सारे हो जाए। बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कंटेंट और डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे आपका वेब पेज इज़ शेयरेबल। हाँ, जो कल मैंने बताया था आपको, ये हम अपनी सब जगह पर शेयर करते हैं। अपने को जो भी ब्लॉग बनाया, पेज बनाया, ठीक है, अगर जैसे आप ये सारे मेरे कहने पर अगर सारे बना दो सोशल मीडिया के अकाउंट जितने भी मैंने को दिखाए थे कल, ठीक है, प्रिंटरेस्ट, ट्विटर, सारे बना दो। ठीक है, बहुत सारे हैं वैसे 15-20 हैं जो मेन है, बाकी तो 100 से भी ज़्यादा है। ठीक है, सोशल मीडिया साइट लिंक ये देखो 100 से भी ज़्यादा है, 100+ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा ये पेज को रैंक कराने के लिए, यहीं से पेज रैंक स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब। ठीक है, ये लिंक की साइट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने बनाने ढूंढना कुछ नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा जाना है, सारे बनाने हैं। ठीक है, ये सब बनते 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 क्या होगा कि जब ये आपका लिंक है, या तो होम पेज का लिंक लगेगा, जहाँ जहाँ ऑप्शन लगता है होम पेज का वहाँ होम पेज लगा दो। और जहाँ ये वाला लिंक है डोडीवा वाला, क्या है, डोडीताल, ठीक है, वो डोडीताल वाला लगेगा तो डोडीताल वाला लगा दो, ये वाला लिंक। ये आपका यहाँ से कॉपी करो इसको, ये वाला लिंक लगा दो। ठीक है, डोडीताल पास ट्रैक अच्छा कीवर्ड है, बढ़िया है ये। ठीक है, तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ से ये लिंक शेयर कर दिया, इसको बंद कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। फिर है एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर फाउंड। ठीक है, ये हमारा करीब 1 दिन लगेगा। ठीक है, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लिख दो आप एनालिटिक्स। ये होता है गूगल का टूल। ठीक है, इसको 1-2 दिन हम पढ़ाई करेंगे इसकी। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हल्की सी दिखा देता हूँ, फिर इसको बाद में स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखो ऐसे दिखाई देता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम डालेंगे ना हिडन टेल का, तो वो सारा यहाँ पे दिखाई देगा। एक यूज़र अभी एक्टिव है, ठीक है,
कितने एक्टिव यूज़र हैं, इवेंट कितने बने, ठीक है, न्यू यूज़र कितने बने, ये सारा हम पढ़ेंगे पूरा इसके अंदर। इंडिया से कितने आ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट से कितने लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट कितने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक से कितने आ रहे हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है जो हम प्रमोशन कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, मैं बोलता हूँ एसईओ करेंगे, एसईओ करेंगे, तो जो एसईओ से प्रमोशन करके कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। रेफरल से कितने, रेफरल का मतलब हो गया जो कि कोई किसी को ईमेल भेजा, उसमें लिंक लगा हुआ था हमारी साइट का, या फिर हमने जो सोशल मीडिया पे लिंक डाला है, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। ये गूगल कनेक्ट हम लोग उसमें भी ऐड करेंगे अपने, और इसको भी हम स्टडी करेंगे, जो हिडन टेल्स को ऐड करके इसमें स्टडी करेंगे, बल्कि मैं आपसे ही करवाऊँगा ये, ठीक है। इसका अकाउंट भी आप बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो अभी बना सकते हो। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ना, इसका ये लिंक है, इसका भी अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है। देखो मैं मेरा बना हुआ है, मैं यहाँ से आपको बना के पढ़ा सकता हूँ सब कुछ, बट मैं आपसे ही बनवा के आपसे ही करवाना चाहता हूँ कि आप ही बनाओ, आप ही क्रिएट करो, तब पता लगेगा हाँ एरर आ रहा है, तब पता लगेगा कि हाँ सर मैंने ये देखा, ये नहीं देखा, ये ऐसे कहाँ से आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ, यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, समझ भी आ जाएगा सब कुछ, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाएगी। तो खुद बनाओ, खुद से क्रिएट करो, फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। सारे अकाउंट खुद क्रिएट करो, उसके ऊपर हम एक एक करके वर्क करेंगे कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये कैसा है, ये कहाँ से आ रहा है। जैसे ये इंडिया से आ रहा है ज़्यादा, तो इंडिया की साइट है इसलिए, ठीक है। चाइना से ज़्यादा आ रहा है तो चाइना से क्यों ज़्यादा आ रहा है, कहीं से और से कंट्री से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, मेल फीमेल कितने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें ये भी दिखाई देता है कि कितने परसेंट थे एज, कौन सी एज ग्रुप से कितने लोगों ने कहाँ से क्लिक करके आए, वो सब चीज़ें, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई देती है, ऑडियंस में दिखाई देता है सारा कुछ, ठीक है। मेल फीमेल का रेशो दिखाई देता है कि भाई मेल्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कौन सी एज ग्रुप के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पूरा एनालिसिस है और बहुत बड़ा टूल है, तो एक दो दिन इसमें लगेंगे हमारे को। उसके बाद ये होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, नहीं तो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ये टूल है एनालाइज करने के लिए, ठीक है, मैंने नहीं डाला हुआ, मैं यहाँ से एनालाइज कर लेता हूँ, ठीक है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप यहीं से भी कर सकते हो, बट एनालाइज करने के लिए वो टूल भी डालना ज़रूरी है। तो ये बोल रहा है कि उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है इंटरनल बैकलिंक फाउंड यूजिंग टारगेट कीवर्ड, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि दुधवा जो क्या था, दड़ीताल दुधवा जो था ना, वो आपका उसके अंदर होना चाहिए, लिंक के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने बोला ना कि 2 या 3 पेज और बनाएंगे। एक तो हमारा सकता है कि इसी पेज को हम फोकस करें, इसको ही इसके पीछे बढ़ के इसको ही रैंक कराएं। एक हो सकता है कि हम एक ब्लॉग बना दें, ठीक है, इस पेज का लिंक उस ब्लॉग के ऊपर लगा दें। देखो एग्जांपल के लिए, जैसे मैं बोलूँगा तो समझ नहीं आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो आपने क्या किया कि यहाँ गए और ये जो हमारा लिंक क्रिएट है, इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, और अपनी साइट के ऊपर गए और यहाँ पर हमारे पास ब्लॉग्स हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ चेंजेस हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आप गए और ये है पोस्ट, ये आपके ब्लॉग्स हैं। जैसे ये बने हुए ना, यहाँ पे ऐसे दुधवा का बनेगा, डोडिटाल दुधवा ट्रैक का बनेगा, डोडिटाल ट्रैक का बनेगा। डोडिटाल ट्रैक जो बनेगा, मान लो ये डोडिटाल ट्रैक है, आप इसके अंदर गए, ये मैं बना ही देता हूँ, ठीक है, एक बना ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे कैसे। तो यहाँ पे आप क्या करो, या तो इसको कॉपी कर लो, डुप्लीकेट दिस, और यहाँ से नया ऐड कर लो। तो मैं फ़िलहाल इसको अभी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर एडिट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डोडिटाल, ठीक है। ये यूआरएल खुद बन जाएगा, स्लग खुद बन जाएगा, ड्राफ्ट नहीं रहेगा, ये पब्लिश रहेगा, या ड्राफ्ट भी रख सकते हो, सभी तो समझने के लिए, ठीक है। ऐसे करोगे और फिर जाएंगे हम चैट जीपीटी के अंदर और उसको बोलेंगे थोड़ा सा कंटेंट लिखवाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा इससे कंटेंट लिखवा लेते हैं फटाफट।
ठीक है, मैं अभी इसको ठीक नहीं कर पाऊँगा जल्दी से, बट आपको आइडिया मैं दे चुका हूँ कि इसको कॉपी करना, कहाँ करना कॉपी, वर्ड में। और वर्ड में कॉपी करके क्या करना है, उसका सिनोनिमस चेंज करने हैं, खुद से उसकी वर्डिंग चेंज करनी है, ताकि वो ऐसा ना लगे कि चैट जीपीटी का ही सारा कुछ लिखा गया है। ठीक है, इसने पूरा दिखा दिया देखो। तो मैं थोड़ा सा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। जहाँ जहाँ से इसने लिया उसकी लिंक दिखा रहा है, बिकट से लिया है, बिकट ट्रैवल एडवेंचर से लिया है, धानु से लिया है, ट्रैकअप से लिया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा बना दिया इसने। फिर वही प्रोसीजर रहेगा आपका। ठीक है, मैं आपको जानबूझ के दोबारा रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये इसके बिना आपने वहाँ जाना नहीं है। ठीक है, कंट्रोल एन करो, पेस्ट करो, और ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दो। अगर यहाँ नहीं आते ना तो वो कॉपी करने से कुछ भी कुछ जा सकता है, लिंक मतलब जो हमें नहीं चाहिए वो भी जा सकता है। तो क्या बोला था मैंने, यहाँ पे आप चेंज करना है हल्का फुल्का कुछ इसको, जो जो चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जनरली का देखते हैं क्या सिनोनिमस है, यूजुअली, कॉमनली, नॉर्मली, मोस्टली। ठीक है, तो मोस्टली रेटेड, ऐसे करके थोड़ा 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 चेंज करेंगे ना तो उसकी लैंग्वेज को डिफरेंट हो जाएगी। सिनरी का क्या बनता है, सिंधी का कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, और सिंधी का सिनरी ही रहेगा। ऐसे इसमें आपने सिनोनिमस चेंज करने हैं, और खुद अपना भी आप खुद कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि हाँ ये तो गलत लिखा हुआ है और इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप इसको ठीक भी कर सकते हो। फिर कॉपी कर लो इसको, कॉपी करके आप ले आओ अपने पेज के ऊपर। ठीक है, ये तो पुराना पेज है, इसको हटा दो, पुराना पेज है सारा, कॉपी डिलीट मार दो इसको। यहीं से कॉपी कर लेते पूरा, ये डिलीट। ठीक है, अब यहाँ कॉपी कर दो। अब मैं ये बोल रहा था कि वो जो बोल रहा है कि आपका जो लिंक है दूसरे में होना चाहिए। अब दूसरा लिंक हमारा कहाँ था, ये वाला, कॉपी करो इसको और अपने ही साइट के अंदर यहाँ पे मेंशन कर दो इसको। जैसे ये है दुधवा पास ट्रैक, इसके ऊपर ही लिंक लगा दो। आ गया, पब्लिश कर दो, पब्लिश कर दिया। ठीक है, इसको प्रीव्यू करो, ये आ गया आपका लिंक। तो ये एक वो बोल रहा है कि आपस में इंटरनल लिंक भी आप करोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि कोई यूज़र यहाँ आता है तो इस पर क्लिक करके वो यहाँ जा सकता है, इस पेज के ऊपर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही अगर अलग अलग जगह पर इसको मेंशन कर दोगे तो आपका इजी हो जाएगा। अगर ये दुधवा वाला होम पेज पे कहीं लगा हो तो और इजी हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ड्रॉप डाउन में या कहीं फुटर में, या जैसे ये लगे हुए हैं, ये होम पेज पे लिंक लगे हुए ना, चोपता, दारी देवी टेम्पल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो ऐसे ही अगर यहाँ पर भी, क्योंकि हमारा मेन फोकस उसी के ऊपर है, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, देखो ये रहा, वेरी गुड, ये लगा हुआ है सबसे, वो एक नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमको बेनिफिट देगा। ऐसे ही वहाँ पे हमने लिंक लगाया खाली पेज के ऊपर, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एक वो बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा डिव है। ठीक है, मतलब अपनी लैंग्वेज में से डिव यहाँ पे मैंने लिखा भी था, आपको समझाया था, देखो डिव है ना, डिव को हम बॉक्स बोलते, डिव बोलते, मैं कभी बॉक्स बोलता हूँ कभी डिव बोलता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और वैसे हम इसको बोलते हैं कार्ड। ये कार्ड्स हैं कि कितने कार्ड बना दिए, 3 कार्ड बना दिए इसके अंदर, 4 कार्ड बना दिए, तो इसको हम कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एक कार्ड बन गया, ये कार्ड बन गया, कार्ड बन गया। और जब आप सर्च करोगे ना प्लगइन में तो वहाँ पे भी कार्ड ही लिखना पड़ता है, ट्रैवल के जो कार्ड्स हैं, तो तभी वो सर्च में दिखाता है कार्ड्स। अलग अलग तरह के बने बनाए मिलते हैं आपको, बने बनाए कार्ड मिलेंगे, वो यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ डिव बॉक्स, और ये वैसे ये क्या है, कार्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगले इसमें चलते हैं। तो मैंने इसका प्रैक्टिकल दिखा दिया आपको इंटरनल लिंक का। ठीक है, अगर ऐसे समझाता तो नहीं समझ आता, तो मैंने इसको बना के दिखा दिया आपको। उसके बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ समझ ना आए, उसी टाइम बताना। ठीक है, उसको हम रिपीट करेंगे फिर। ठीक है, ऑन पेज
ऑप्टिमाइजेशन में सिटी और स्टेट इंक्लूड इन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स। ठीक है, अब देखो ऑन पेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ऑन पेज के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, H1 वगैरह। ऑन पेज में यहाँ पे शायद रिपीट भी किया होगा। ठीक है, तो ये बता रहा है ऐसे करके। ठीक है, कह रहा है सिटी और स्टेट इंक्लूडेड इन ऑल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स। ठीक है, ऑन पेज में काम करेंगे, सिटी स्टेट इंक्लूडेड इन ऑल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पेज, सब में वो डालना है। ठीक है, सिटी स्टेट वगैरह वो सारा डालना है ताकि वो कैच कर सके। बट हम ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, कीवर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन समझ गए थे ना। टाइटल डिस्क्रिप्शन अब ये मेरे लिए आपके लिए नया नहीं होना चाहिए टाइटल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से और बना भी चुके हैं। तो ये जब टाइटल डिस्क्रिप्शन बोलता है तो आपको समझ आ गया होगा टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है, तो मैंने इसको बोल्ड भी कर रखा है। ये टाइटल है, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन है। इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगाया था टाइटल डिस्क्रिप्शन का। तो ये आपके लिए अब नया नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो हम समझ गए कि क्या कहना चाहता है ये। सिटी और स्टेट ये अपने कॉन्सेप्ट में बता रहा है, बट यहाँ सिटी स्टेट हम हमेशा मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बार बार सिटी स्टेट मेंशन करेंगे कि भाई उत्तराखंड और ये बार बार, तो हमारे कीवर्ड कम हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ कर सकते हो किसी किसी सिनेरियो में। ठीक है, जहाँ दिखाना है आपको एड्रेस के तरह दिखाना है, तब आप सिटी स्टेट और वो उत्तराखंड उस तरह से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर बट मेन फोकस जैसे हमने किया है उसी तरह से रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मेन फोकस ऐसे ही रहेगा, जैसे मैं यहाँ उत्तराखंड मेंशन किया हुआ मैंने भी। ठीक है, तो देखना होगा कि हमारे कीवर्ड कम ना हो जाए, तो फिर हम नहीं करेंगे ये सिटी स्टेट, फिर हम कीवर्ड पे फोकस रखेंगे। अगर हमें जगह मिल रही है उत्तराखंड डालने की, तो हम उत्तराखंड और सिटी जो भी होगी प्लेस वहाँ पे डाल सकते हैं। गूगल प्लस लोकल कैटेगरी इंक्लूडेड मेटा डेटा। ठीक है, और ये भी गूगल की जो लोकल कैटेगरीज है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, और बोला सी गूगल प्लस सिलेक्शन, बट ये हमारा अभी ऑब्सोल्यूट हो गया, ये है ही नहीं, बंद ही हो गया ये। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको बंद हुए भी 2-3 साल हो गए। ठीक है, शायद आपको पता भी होगा कि ये पहले होता था, एक बंद हो गया वो, क्योंकि इसके अंदर गूगल को नुकसान हो रहा था, गूगल ने बंद करे। ज़्यादा साल हो गए, 4-5 साल हो गए, 4-5 साल पहले बंद हो गया। ठीक है, सिटी और स्टेट इंक्लूडेड इन हेडिंग टैग्स H1 H2 एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये भी बोल रहा है कि सिटी स्टेट जो है हेडिंग H1 H2 आपको, आपके लिए भी नया नहीं है H1 H2। ठीक है, ये भी आपको H1 H2 हम काफ़ी अच्छे से इसको बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 के बारे में बता चुका हूँ, तो इसके बारे में आप कर सकते हो, उसके अंदर भी आप मेंशन कर सकते हो। और H1 H2 का कोई फिक्स साइज़ नहीं होता कि वो 55 का ही रहेगा, 60 का ही रहेगा, 70 का ही रहेगा, छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन आप उसमें ज़्यादा कीवर्ड भी नहीं डाल सकते कि जैसे क्या होता है कि आपने डाला डोडिटाल ट्रैक, कैंपिंग, बुकिंग, पैकेज, प्राइस, आइटनरी, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी एक चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो अपने पेज के अंदर कि वो डोडिटाल बुकिंग का एक पेज है जिसमें आप जाके बुक कर सकते हो, या डोडिटाल की आइटनरी है, या उसका पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो पैकेज लिखोगे तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा, उसमें आप बुकिंग भी डाल सकते हो, उसमें कैंपिंग भी डाल सकते हो, उसके अंदर आप आइटनरी भी डाल सकते हो। ठीक है, पैकेज के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये स्मार्टनेस दिखाने के ऊपर जो हेडिंग है वो कैसे यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास H1, ये हेडिंग है। ठीक है, मैंने 2026 इसीलिए डाला कि अभी लेटेस्ट में अगर हम ये पेज बना देते हैं तो इसके रैंक होने के चांस बन जाएंगे, और हमारा यहाँ इंटरनल लिंक भी हो गया। बट ये जो कंटेंट लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीधा कॉपी नहीं कर सकते उठा के यहाँ से। ठीक है, अगर सीधा कॉपी करोगे ना तो इसकी वैल्यू 0 है, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका कोई। तो ऐसा लगेगा कि हम चैट जीपीटी से उठा के यहाँ पे पेस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं आपके सामने इसको बना भी सकता हूँ। जैसे देखा, ट्रैक इज़ मोस्टली रेटेड मॉडरेट। ठीक है, तो इसी वर्डिंग को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जैसे मेरा अपना एक्सपर्टाइज है हिमाचल वाला, तो मेरे को बोलो कि आप 2 पेज लिख दो, मैं 1 मिनट में लिख दूंगा। ठीक है, आपका एक्सपर्टाइज है डोडिटाल में, तो आप
एक मिनट में कहोगे नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, गाइड यहाँ तक जाता है, गाइड वहाँ तक नहीं जाता, गाइड वहाँ जा ही नहीं सकता, या गाइड वहाँ आगे एक्सपर्ट गाइड जाएगा, पहले तो वो लोकल गाइड होगा। तो आप वो चीज़ मेंशन करते ना, आपकी अपनी वर्डिंग आ जाएगी। अपनी वर्डिंग आती ही ना, वो रैंक करने के चांस बढ़ जाएंगे आपके। स्टोरी स्टोरी स्टोरी, हर जगह पे स्टोरी, और बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल, हर जगह पे स्टोरी डालनी है और नेचुरल डालना है हर चीज़ के। ठीक है, तो ये जो चीज़ें ऐसी हैं जो रहेंगी रहेंगी, जैसे अप्रैल जून तो रहेगा रहेगा, सितंबर नवंबर ये रहेगा ही रहेगा बेस्ट टाइम टू विजिट। क्योंकि यहाँ मैं कुछ चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा यहाँ पे मैं क्या चेंज करूँ, तो मेरी अपनी वर्डिंग में क्या चेंज करूँ। जैसे ये रॉकी है, अनइवन टेरन, तो ये यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ। ठीक है, तो ये अगर वर्ड में जाओ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता था। रॉकी अनइवन टेरन यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो, लैंड बोल रहा है, टोपोग्राफी बोल रहा है, टेरिटरी बोल रहा है, ग्राउंड बोल रहा है, लैंडस्केप बोल रहा है, अनइवन लैंडस्केप, जो जुड़ रहा है जुड़ रहा है। देखिए टैन तो एक अलग वर्ड हो गया जो कि रेगुलर यूज़ नहीं होता, हम जैसे बोलचाल की भाषा में यूज़ नहीं होता, जो हम रेगुलर बोलते हैं। लैंडस्केप हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसकी ही वर्डिंग को चेंज करना है, जानबूझ के उसके ढूंढ ढूंढ के जो वर्ड्स है ना, उसको निकाल निकाल के चेंज करना है, ताकि वो हमारी कन्वर्ट हो जाए हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, इस लैंडस्केप को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सेव कर दो, बट ये ड्राफ्ट में है, लाइव नहीं होगा। ठीक है, ड्राफ्ट में है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लाइव नहीं करेंगे अभी, और जब पूरा अच्छे से लगेगा हाँ सब कुछ ठीक है, तब हम इसको लाइव कर सकते हैं। और कहीं ऐसा भी सकता है कि जैसे ये देखो इतने में ही 10 किलोमीटर का फ़र्क दिखा रहा है, फुल ट्रैक कवर अराउंड 40 to 50 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कुछ होता नहीं है क्या, 10 किलोमीटर तो बहुत होता है। तो इसको एक्यूरेट करने के लिए आप 48 to 50 या 49 to 50 ऐसे करोगे तो और एक्यूरेसी आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, मतलब ये होता है कि बेसिकली क्या है कि इतना ज़्यादा इसमें काम करना पड़ता है कि लोग करते ही नहीं हैं, थोड़ा बहुत करते हैं छोड़ देते हैं। और रेगुलर जो काम करते हैं उनकी साइट रैंक करती है, और वो रेगुलर कौन करते हैं, जो किसी के एम्प्लॉय होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि भाई ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ तक हो गया ये करना है। तो वो रेगुलर बेसिस पे उनकी ड्यूटी है वो करेंगे ही करेंगे। और जो खुद ऑनर्स कोई होता है ना, वो इतना काम करना पसंद नहीं करता, कोई भी अपनी साइट का ऑनर होता है। बट कई होते हैं कि जिसको एकदम होता है नहीं मेरे को तो साइट लेके जानी है भाई, मेरे को तो रैंक करानी करानी है, मुझे यहाँ से बिजनेस जनरेट करना है, तो फिर वो उसके ऊपर काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये इन जनरल आपको बता रहा हूँ। बाकी देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, H1 अच्छे से क्लियर हो गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे से क्लियर हो गया। फिर बोल रहा है आर्स डायरेक्शन एंड गूगल मैप एडेड टू कॉन्टैक्ट पेज, हाँ ये कर देंगे, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट पेज है वहाँ पे गूगल मैप को ऐड कर देंगे, कि मतलब वर्किंग आवर्स कौन कौन से टाइम पे ओपन होती है, डायरेक्शन हम दे देंगे और गूगल का मैप ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बता रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस। फिर बोल रहा है सिटी स्टेट इंक्लूडेड इन द कंटेंट और बॉडी, तो ठीक है वो भी हम हर जगह डाल ही रहे हैं, उत्तराखंड उत्तराखंड हम डालते हैं हर जगह पर। लिस्ट यूर NAP, नेम एड्रेस फ़ोन और एवरी पेज। ठीक है, इसको नैप नैप करके हम बोलते हैं, तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगा, ये नैप का पूरे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको यहाँ कॉपी कर लो, और कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो उसी टाइम मेरे को बोलना कि ये आपने बोला था ये रह गया, नैप नैप रह गया। तो नैप को भी हम, नैप एक बड़ा कॉन्सेप्ट है बट है इजी, बहुत इजी है नैप। ठीक है, नैप की फुल फॉर्म भी रख लेते हैं ताकि याद रहेगा, पूरे रख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मतलब वो बोल रहे कि ये सब होना चाहिए पेज के अंदर। ठीक है, बट ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी बड़ा है, वो हम अलग से करेंगे। फिर साइट हैज़ मोबाइल और रिस्पॉन्सिव लेआउट। ठीक है, ये तो आपको समझ आई गया कि वो मोबाइल में खुलनी ज़रूरी है। ठीक है, जो भी हम टूल से चेक कर रहे थे बार बार। ठीक है, देखो हम टूल से चेक कर रहे थे यहाँ पे जाके, और अगर ये खुला हुआ है तो इसको देखते हैं एक बारी। तो हम टूल से चेक कर रहे थे बार बार, है ना, कि क्या स्पीड है क्या नहीं, मोबाइल में कहाँ से खुल रही है।
तो ये लगभग 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम है। ये 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करके इसमें लेके आने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आ जाइए। ठीक है, इसमें आ जाएगा तो हमारा ये जो है यूज़र को दिखने लगेगा एकदम से ही। या फिर कुछ ऐसा कर देंगे कि ताकि उसको लोगो दिख जाए पहले ही कि हाँ साइट खुल रही है। अगर उसको वाइट वाइट दिखता रहा तो वो चला जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करें, 2 पे ले आएँ। ठीक है, 1 पे तो खैर बहुत मुश्किल से आएगा, बट ये कि 2 तक भी पहुंच गया तो हमारा ये फास्ट हो जाएगी स्पीड। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे मेंशन कर रहा है ये। ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट और मोबाइल साइट मैप फाउंड। ठीक है, मोबाइल साइट मैप जो मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार आपको दिखाया था। यहाँ पे साइट मैप देखो, यहाँ पे दिखाया था, याद है? ये साइट मैप आपको दिखाया था मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर भी वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए सारा कुछ, और ये अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, ये देखो इसने बनाया, किसने बनाया? ये इसने बनाया, ये उसने बनाया। यूज़ क्या है? प्लगइन है। ठीक है, इसको भी आप रख लो, इसको तो हमने करना ही करना है। चलो रेड ही रहने दो, कोई बात नहीं। रेड की जगह कुछ और कलर कर देते हैं। ठीक है, और फिर नीचे गूगल प्लस की ये है, ये हमें नहीं चाहिए, ये बंद हो चुका ना, बताया आपको मैंने। ये सारा इसका कुछ भी नहीं करना। फिर सर्च इंजन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर ये बोला रिक्वेस्ट गूगल पिन वाया पोस्ट कार्ड। ये जो हमारा वो है ना GMB, आपने बनाया हुआ है, गूगल का लिस्टिंग बना रखी ना, अपने जो ऑफिस की लोकेशन को गूगल में डाला हुआ है ना। हेलो, डाला हुआ है ना, तो वो उसकी लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जितनी क्वेरीज वहाँ से आती है ना वेबसाइट से, उतनी क्वेरी यहाँ से भी आ सकती है अगर आप इसको ढंग से ऑप्टिमाइज़ करो। फिर बोल रहा है लोकल लिस्टिंग। ठीक है, लोकल लिस्टिंग में इसने दे भी रखा है कहाँ कहाँ पे डालना है। ठीक है, तो लोकल लिस्टिंग। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लोकल लिस्टिंग का मतलब हो गया जो आपके जैसे इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हॉट फ्रॉग लिखा हुआ है, अर्बन स्पून लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें, येलो पेजेस वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, हमारे पास और ऑप्शन नहीं रहे, गूगल ने सारे ऑप्शन तो बंद कर दिए अब। तो ये जो लिस्टिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अब, ये लिस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अभी ऑन द स्पॉट कर सकते हो इस पेज को लेके ना। देखो, अगर हमें ये रैंक कराना ही है, इस पेज को लेके, डॉट डाल वाले पेज को लेके आप 10 डाल और इंडिया मार्ट में डाल सकते हो। अगर ये नहीं लगे तो होम पेज तो डाल ही देना। ठीक है, यहाँ पे जस्ट डाल और क्या, इंडिया मार्ट, इन दोनों में तो अभी डाल ही देना लिंक। ठीक है, अगर वो नहीं लगे तो होम पेज का लिंक तो आप डाल देना, हिडन, उसका हिडन टेल ट्रैवल का। ठीक है, ऐड फोटोज़ एंड वीडियोस टू यूर लोकल लिस्टिंग। ठीक है, उसमें फ़ोटो वीडियो हम डालते ही हैं। ठीक है, वो डालनी ही पड़ती है। वीडियो ना भी डाले तो फ़ोटो तो हम डालते ही डालते हैं उसके अंदर, जो भी हम बनाते हैं तो वो कंपलसरी हो जाता है एक तरह से। इसमें क्या क्या आता है, इसके अंदर वही आएगा NAP नैप। इसमें देखो क्या आएगा, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आपकी मर्ज़ी है डालना है नहीं डालना तो। ठीक है, डालोगे तो डायरेक्ट क्वेरीज भी आ जाती है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट क्योंकि वो स्पैम हो जाता है फ़ोन नंबर। ठीक है, वो सब लोगों को मिल जाता है, फिर उसमें कॉलिंग बताने लग जाती है। तो फ़ोन नंबर नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इमेजेस, फिर थोड़ा सा अबाउट अस, अपने बारे में लिख दिया कि हम ये चीज़ करते हैं, ये इसकी
एक्सपर्टाइज हमारी ये एक्सपर्टाइज है। फिर बोल रहे हैं सबमिटेड टू लोकल एंड रीजनल बिजनेस डायरेक्टरीज। ठीक है, फिर डायरेक्टरीज बोल रही है, जैसे हमने ये बनाई इसके बाद डायरेक्टरीज भी होती हैं। देखो इसकी लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे दिखाएगा आपको। ये देखो लिस्ट 500 से ज़्यादा लिस्ट दिखा रहा है, 101 दिखा रहा है, कितनी लिस्ट दिखा रहा है, बहुत सारी दिखा रहा है। ये लिस्ट योर वाउचर फ्री। ठीक है, पहले जो गूगल की स्पॉन्सर्ड ऐड आती थी वो ऐसे ऊपर आती थी। ठीक है, अब ये ए आता है पहले ऊपर, फिर ये स्पॉन्सर्ड ऐसे लिखा हुआ आता है, फिर ये 4 ऐड आती है, हाइड देखो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, 3 आ रहे हैं ना, ऐसे 3-4 आते हैं यहाँ पे, फिर ये नीचे ये आता है। तो ये आप यहाँ पर एक ये रहा, इसको ले लेते हैं। ये देखो आ गया, ये सारे आ गए यहाँ पे, कितने ही हैं, बहुत है। ठीक है, इसकी लिस्टिंग भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है ये, नो वेरिएशंस एग्जिस्ट ऑनलाइन ऑफ योर कंपनी इन्फो। ठीक है, यूज़ catlisting.org टू चेक कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो कंपनी की है वो अलग अलग ना हो, कि किसी में फ़ोन नंबर अलग, किसी में ईमेल अलग, किसी में कुछ अलग, वेरिएशंस जो है ऑनलाइन वो अलग अलग ना हो। ठीक है, नो वेरिएशन एग्जिस्टिंग ऑनलाइन योर कंपनी इन्फो। तो जो इन्फॉर्मेशन डाली है उसका कहीं में कुछ डाल दिया, किसी में कुछ डाल दिया, तो बता भी रहा है वो। ठीक है, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, फ़ोन, और यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा। तो ये मैंने ही बनाया हुआ है, ये हमारा था पहले इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर वो कोरोना के टाइम पे बंद कर दिया था। तो 2018-19 वगैरह में हम थोड़ा काम रेगुलर बेसिस पे अच्छा काम कर रहे थे, पर उसके बाद इसको बंद करना पड़ गया। तो ये सारा मैंने ही बना रखा है, ये सारा कुछ। तो ये कॉपी बनाना, फिर PDF बनाना, सारा कुछ कराना। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये नेम, एड्रेस, फ़ोन, वेब एड्रेस। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो NAP वाला जो कॉन्सेप्ट है तभी वो आपका काम करेगा। तो जितने ज़्यादा आपके NAP वो इकट्ठे बनेंगे ना, एक साथ जैसे एक जैसे बनेंगे, तो वो आपको एक दूसरे को पुश करेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा कि जितनी लिस्टिंग है ये वाली, NAP का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये लिस्टिंग है। ठीक है, ये लिस्टिंग आपस में एक दूसरे को पुश करेगी, एक जैसी इसको डिटेल मिलेगी ना, तो वो उसको बेनिफिट देगी वो। ठीक है, अगर डिटेल अलग अलग होगी सब में, तो क्या होगा कि वो लगेगा कि कोई या तो स्पैमिंग हो रही है या फिर ये तरीका आपका गलत है। ठीक है, तो ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद नीचे और भी है, फिर है डोमेन। ठीक है, अब 3 पेज चाहिए ना, इस पे सारा कुछ ही आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डोमेन। डोमेन का बोल रहा है वेबसाइट हैज़ SEO फ्रेंडली वेब पेज URL। ये हम कर ही रहे हैं। ठीक है, देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने क्या बनाया, ये हमारा कीवर्ड है तो डिजिटल, ये कीवर्ड है। ठीक है, सॉरी डोडी, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है और हमने इसको कहाँ पे यूज़ करना है, देखो क्या कर रहा है, URL के अंदर, वेब पेज का जो URL है उसके अंदर हमें मेंशन करना है। तो हमने ये कर रखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल वैसे का वैसे कर रखा है, बल्कि हमने और अच्छे से कर रखा है। ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से कर रखा है यहाँ पे। तो इसमें दरवा भी आ गया, पास भी आ गया, ठीक है, ट्रैक भी आ गया, पैकेज भी आ गया। तो बहुत अच्छे से ये हमने बना रखा है इसको। तो जिसने भी बनाया मतलब बहुत अच्छा बनाया है पेज। ठीक है, अगर खाली वो यहाँ पे डोरीडाल ट्रैक डाल देता तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। उसमें दरवा, पास और पैकेज आ गया तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अब इसको रैंक कराना, क्योंकि जब हम पैकेज के ऊपर फोकस करेंगे तो पैकेज हमारे URL के अंदर लिखा हुआ है। जो हमारा ये URL है, बोला ना इसके अंदर डालो कीवर्ड को, तो पैकेज भी हमें वहाँ पे पुश करेगा, बेनिफिट देगा उसका।
और ये खाली दो डिजिटल ट्रैक होता तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये यहाँ पे यही चीज़ बताना चाह रहा है ये। फिर नेक्स्ट बोल रहा है प्रेफर्ड डोमेन 301 डायरेक्ट इज सेटअप। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि कोई कोई साइट आपकी खुलती है इसके साथ और कोई कोई खुलती है नो www। देखा आपने कभी? देखो यहाँ पे जैसे आपकी साइट खुलेगी क्योंकि लेटेस्ट है ना, तो विदाउट www खुलेगी ये। यहाँ पे www नहीं आ रहा, www डॉट नहीं आ रहा ना। और दूसरी कोई साइट खोलते हैं जो कोई पुरानी साइट है, उसके अंदर ये आएगा www लिखा हुआ आएगा उसके अंदर। ये देखो जो पुरानी साइट है उनके अंदर आएगा ये। ठीक है, तो ये क्या है कि जब हम सब डोमेन पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, इसको हम बनाएंगे भी, इसको क्रिएट भी करेंगे ताकि ये दिखे। और कोई और साइट को हम देखते हैं, जैसे ये वाली साइट है, इसके अंदर भी www आ रहा है। जो भी नई साइट है ना उनमें नहीं आएगा ये। आप बोल रहे हो कि पहली वाली में आएगा, नई में नहीं आएगा, तो हमें तो समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो पुरानी साइट है उसके अंदर www है, वो है हमारा सब डोमेन। जैसे हम कितने भी डोमेन बना रहे थे, बहुत सारे हम डोमेन क्रिएट कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि डोमेन बनाओ, डोमेन यहाँ पे बनेंगे, मेन डोमेन यहाँ बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया सब डोमेन। ठीक है, देखो एक तो TLS सब डोमेन में हम जैसे एक बनाते हैं यहाँ पे, कॉपी करो इसको प्रैक्टिकल करेंगे, टेंशन मत लेना कि ये समझ में नहीं आ रहा। देखो टेस्ट डॉट सब डोमेन स्टोर डॉट, ये सब डोमेन हो गया। ठीक है, शॉप डॉट सब डोमेन हो गया। ठीक है, ठीक है ऐसे। ठीक है, ये सारे सब डोमेन है जो आगे बने हुए हैं। तो ऐसे ही आपका अगर ये ऐसे बनेगा तो ये भी सब डोमेन है। तो गूगल को यहाँ जाने में टाइम लगता है। वो कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, तीन जो दिखा रखे ना, ये नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं जाना, या तो मुझे डायरेक्ट यहाँ भेजो और या फिर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे भेजो, तो दोनों में से एक जगह भेजो। तो ये गूगल ने ही रूल निकाला और गूगल ने इन्हीं साइट को प्रेफरेंस देना जिसके अंदर ये www नहीं है। तो नई वाली जो साइट आ रही है उसमें होता ही नहीं है। वो जो होस्टिंग कंपनी होती है, जो होस्टिंगर है, गोडैडी है, ठीक है, ब्लू होस्ट है, H1 है, या फिर बिग रॉक है, या फिर अदर कोई कंपनी है, वो कोई भी देती ही नहीं है अब, क्योंकि गूगल को पसंद नहीं है तो वो देती ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आपकी कोई भी नई साइट होगी उसके अंदर वो मेंशन ही नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट क्या करेगा, उसको सीधा वहाँ भेज देगा डायरेक्ट यहाँ पे। देखने में वो खाली खाली सा लगता है, बट हमें उसको www देखने की आदत पड़ी हुई है। जितनी भी साइट है वो www से चलती है, पुरानी वाली सारी कोई भी है। ठीक है, जैसे कोई और साइट खोलते हैं, मान लो ये तो हमारी साइट ही है। ChatGPT पे भी नहीं होगा क्योंकि ये भी नई वाली साइट है। पुरानी कोई भी साइट होगी ना गूगल की अपनी साइट के ऊपर, इसके अंदर भी नहीं है। ठीक है, तो पुरानी कोई भी साइट आप देखोगे उसके अंदर आपको दिखाई देगा ये, इसके अंदर भी नहीं, लेटेस्ट है सारी। कोई साइट खोल के दिखाता हूँ आपको, मान लो हम खोलते हैं कोई इंडियन होल्डिंग या थिलोफिलिया, या फिर कोई और खोलते हैं, थिलोफिलिया खोलें, थिलोफिला इसमें है। जो पुरानी साइट है वो चेंज कर ही नहीं सकते, नहीं तो उनकी साइट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो मैं बताऊंगा वैल्यू ख़त्म क्या होगी, क्योंकि वो उसको नया डोमेन करेगा अकाउंट, वो सोचेगा कि ये तो नई चीज़ आ गई, तो उसको पहले वाली वैल्यू ख़त्म होगी। उसको पहले वाले जो हैं वो ऐसे कैसे रहेंगे, बट जो नए वाले हैं उनको साथ वो दे ही नहीं रहा। आपको टेंशन ही नहीं है कि भी वो www देगा ही नहीं, ऑटोमेटिक का उसको रीडायरेक्ट कर देगा मेन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, ये आप इसको मेंशन करो, नहीं तो वो दो जगह पे घूमेगा, पहले www पे जाएगा फिर नॉन www पे जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। डोमेन डज नॉट एक्सपायर, जैसे मैंने बोला था H1 पढ़ेंगे, H1 पढ़ेंगे। अब आप H1 आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे बोलता हूँ, तो मैं उसके लिए अब नया नहीं है। अब इसको इतनी बार हम यूज़ करेंगे कि वो आप खुद ही बोलोगे टाइटल 55 का होता है
और डिस्क्रिप्शन कितना होता है 160 to 170 कैरेक्टर्स का होता है, खुद आप अपने आप से बोलना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद डोमेन डज नॉट एक्सपायर फॉर एट लीस्ट 1 ईयर। ठीक है, ये आपका जो आपने परचेज़ किया, ठीक है, यहाँ पे एक टूल है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका जो हिडन टेल डोमेन है कब एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, एक टूल है यहाँ पे, ये टूल भी मैं मेंशन कर देता हूँ इसके अंदर। देखो, कॉपी करो इसको और यहाँ पे रख लो अपने पास। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो रिपीट हो रहा है ना, ऊपर भी लिखा हुआ है, बार बार 2 बार आ गया ना ये, तो इसको हटा देते हैं। एक टूल है, हाँ, ठीक है, जो कि आपका डोमेन की एक्सपायरेशन डेट चेक करने के काम आता है। मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, आप ये बोला कि 4 महीने पुराना डोमेन है, ठीक है, और 7 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसको। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसने, ये कह रहा है कि 1 साल कम से कम होना चाहिए इसका एक्सपायरेशन डेट। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे 7 मंथ लिखा है तो आप इसको 2 साल के लिए रिन्यू कर सकते हो, ताकि वो जो 1 ईयर का गैप वो हमेशा बना रहे, 1 साल के लिए वो गैप बना रहे। ऐसा ना कि बिल्कुल एकदम एन टाइम पे अरे वो तो एक्सपायर होने वाला है उसको रिन्यू करो। तो उसमें क्या लगता है कि जैसे कोई बंदा रिलायबल नहीं है, आपको पता है कि मुझे ये काम करना ही करना है, ठीक है, तो हाँ, इसके अंदर हम लोग इसको 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, 10 साल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए करता है। तो उसमें आपकी रिलायबिलिटी देखती है कि वो जेन्युइन पर्सन है, इस वेबसाइट इस डोमेन को लेकर वो जेन्युइनिटी दिखा रहा है कि हाँ मुझे इसमें काम करना है। ऐसे नहीं कि किसी ने डोमेन लिया, काम किया, क्लाइंट बनाए, पैसे कमाए और गायब हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये खाली मैं आपको एक बता रहा हूँ कि वो पर्सन रिलायबिलिटी नहीं दिखाई दे रही उसके अंदर, कि वो हर महीने के लास्ट में आके उसको रिन्यू कर रहा है, तो उसमें ऑथेंटिक नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ ये बंदा ऑथेंटिक है, उसको पता है कि मुझे ये काम करना है, तो आप इसको ज़्यादा साल के लिए रिन्यू कर सकते हो। ये भी एसईओ का एक फैक्टर है, यहाँ पे इतना बड़ा फैक्टर है ये एक। इसको हम पुराना नहीं कर सकते, इसको हम 4 साल पुराना नहीं कर सकते। 4 मंथ ओल्ड है तो 4 मंथ ही रहेगा, इसको हम 4 साल पुराना नहीं कर सकते, लेकिन आगे के लिए हम रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसकी स्ट्रेंथ को हम पुश कर सकते हैं। इसको हम ऐसे करें कि 14 ईयर ओल्ड हो जाए या फिर ये 10 साल पुराना हो जाए, नहीं हो सकता। ये 4 साल 4 मंथ ही रहेगा ओल्ड। बट यहाँ पर हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं कि हम जो है इसको लेके सीरियस है, इस डोमेन को लेके सीरियस है, हम इस डोमेन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और कंटिन्यू कर भी दिया 2 साल 3 साल 4 साल। तो इसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनता, 3-4 हज़ार रुपये में ये आपको 5 साल के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये टूल मैंने डाल दिया ना यहाँ पे। ठीक है, ये टूल डाल दिया मैंने यहाँ पे आपको, तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। इसके बाद देखो नीचे फिर और दिखा रहा है आपको, प्रेफर डोमेन इज सेट इन वेबमास्टर टूल। ठीक है, यही जो हम अभी डाल रहे थे ये वेबमास्टर टूल ही है जो हमारा, इसको मैं वहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ। ये जो हमारा सर्च कंसोल है ना, ये हमारा वेबमास्टर टूल है, ये गूगल का वेबमास्टर टूल है। ठीक है, जो वेबमास्टर होगा, वेब जो बना रहा है वेबसाइट का मास्टर है, जो इसका हैंडल कर रहा है, वो ये सारे टूल को आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो वेब मास्टर टूल हो गया वो, कहते हैं ना कॉन्टैक्ट टू वेब मास्टर, कभी कभी आपने मैसेज देखा होगा कॉन्टैक्ट टू वेब मास्टर। तो वेब मास्टर कॉन्टैक्ट करने का मतलब है कि जो इसका एडमिन है, जो इसका इंचार्ज है, जो इसको हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो वो वेब मास्टर टूल है इसका। तो उसका नाम एक और भी है वेब मास्टर टूल, वैसे इसका नाम क्या है ऑफिशियली, इसको बोलेंगे गूगल सर्च कंसोल, जो कि यहाँ मेंशन कर रखा है इसने, देखो ये लिखा हुआ गूगल सर्च कंसोल। तो इसको वेब मास्टर टूल भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि इसको आप एडिट करो। तो वो चीज़ें मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। आजकल में बना लेना सारे अकाउंट, ठीक है। अभी से आपको बेनिफिट मिलेगा तभी जाके वहाँ पे वो कुछ रैंक करेगा। उसके नेक्स्ट आ रहा है ऑल टाइटल टैग्स बिगिन विथ टारगेट कीवर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कभी कभी हम कहते हैं बुक फ्रॉम और आगे अपना कीवर्ड यूज़ करते हैं, या फिर बेस्ट पैकेज, बुक फ्रॉम ऐसे करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो सब चीज़ें आप बाद में डालो, बुक फ्रॉम, बेस्ट पैकेज, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो बाद में डालो। जैसे कि चैट जीपीटी भी वही बताता है, उसको भी क्या करेगा वो बुक बेस्ट पैकेजेस, ठीक है, वो हमने मेंशन करना है, बुक भी बेस्ट भी मेंशन करना है कीवर्ड, बट हमने बाद में करना है। पहले कीवर्ड कौन सा आएगा हमारा मेन, जो कि डिजिटल ट्रैक है, वो पहले स्टार्ट होगा, बिगनिंग में बोल रहा है कि बिगिन विथ। तो जब भी वो मेंशन करेगा, ठीक है, आपने क्या किया, आप गए चैट जीपीटी में और आपने बोला आप यहाँ जाओ, इसको बोलो कि अब जो ये तो लिख दिया आपने, अब थोड़ा सा हमें इसका वो भी दे दो, टाइटल। इसको बोलो कि एसईओ, क्या बोल रहे हो? कोई नहीं, अभी बस कल करते हैं फिर, 5 मिनट और बस, ठीक है। अब इसको बोल दो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन में जैसे मैं यहाँ लिखूँगा तो ये हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना के देगा। अब देखना इसके अंदर भी वो इसी तरह से मेंशन करता है। वो देखो बुक आ गया ना आगे, यहाँ पे इसने हर जगह पे कीवर्ड यूज़ किया, तो बहुत अच्छी बात है। देखो कीवर्ड यूज़ किया, कीवर्ड यूज़ किया, यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया, यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया। इसके अंदर भी इसने प्लान यूअर, तो आपको प्लान यूअर वाला हटा देना है। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, इस कीवर्ड से स्टार्ट होगा, तो वो ये यहाँ पे यही मेंशन कर रहा है, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, आपने कहीं जाना होगा फिर, तो कल कर लेते हैं 9 बजे स्टार्ट फिर। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, हाँ वो ओवर भी हो जाता है ना थोड़ा सा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेल का रिप्लाई तो नहीं आया, मैं कॉल करता हूँ आज, मैं अभी मिला ही देता हूँ फ़ोन, माइंड से निकल जाता है, मैं अभी अभी फ़ोन ही कर देता हूँ सीधे पहले, ठीक है। फिर भाई हम लोग कल 9 बजे कनेक्ट कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन वोश्चन ना साथ के साथ ही लिख लेना, नहीं तो इसी जो शीट है इसी में मेंशन कर देना, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम साथ के साथ ही वहीं पर ही सॉल्व कर देंगे फिर, ठीक है फिर, ओके।